हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, अपनों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 85 नंबर आर्टिकल तक जो है डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों भाग 1 और भाग 5 अपने कर रहे हैं अभी, और आज दोस्तों अपने आर्टिकल नंबर 86 से आगे सो ऑन करेंगे। आर्टिकल नंबर 86 पढ़ने से पहले दोस्तों, जो प्रीवियस अपनों ने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि चीज़ें कनेक्टेड रहे दोस्तों, बिखरे ना, राइट। तो हमारे सिलेबस के अंदर 1, 5, 12, 14, 14A और 20 हैं, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों भाग 1 जो है, इसके अंदर आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक है, और दोस्तों भाग 5 जो है उसके अंदर जो है 52 से लेके 151 तक है, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आई हमें। 1 से 4 तक है दोस्तों, और 52 से 151 तक। अब दोस्तों 1 से 4 है तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 1 क्या था। भारत इंडिया राज्यों का संघ है, संघीय व्यवस्था है। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर नए स्टेट बना सकते हो। 3 के अंदर क्या था दोस्तों, स्टेट्स का नाम चेंज कर सकते हो, बाउंड्री चेंज कर सकते हो, तोड़ मोड़ के नया बना सकते हो, ठीक है। छोटे स्टेटों को मिला सकते हो, बड़े स्टेटों को तोड़ सकते हो, ठीक है। और चौथे के अंदर था दोस्तों आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ करने के लिए आपको जो आर्टिकल 368 है, भाग 20 है संविधान का, उसको संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल मेजोरिटी से क्या है, उस बिल को, उस कानून को पास करवा दीजिए पार्लियामेंट से, तो वो चीज़ें क्या लागू हो जाएगी, ठीक है। भाग नंबर 5 के अंदर 252 से लेके 151 तक जब अपनों ने पढ़ा, तो 52 से 62 200 राष्ट्रपति पढ़ा था, ठीक है। 63 से 72 200 उपराष्ट्रपति, 74 75 200 मंत्री परिषद थी, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलता हूँ मैं, और 76 में क्या, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। दोस्तों इसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कंफ्यूज मत करना, वो CAG वो अलग होता है, ठीक है। ये है महान्यायवादी, ये वकील है, अटॉर्नी जनरल, राइट। तो ये दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो था एग्जीक्यूटिव्स का कंप्लीट हुआ। इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जो था वो 79 से लेके 122 तक है, लेजिस्लेटिव का। इसके अंदर दोस्तों 79 से लेके 85 तक अपनों ने संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा। आज दोस्तों नंबर अपने 86 से लेके 100 ऑन अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। 86 में दोस्तों, इस 86 से लेके आगे जो बातें हैं उसके अंदर सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इसका जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, और दोस्तों जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसके बारे में अपने देखेंगे, ठीक है। दोस्तों 52 से 62 जब अपने राष्ट्रपति पढ़ा था, तो आपके दिमाग में ये बातें भी चलनी चाहिए कि प्रेसिडेंट, अरे प्रेसिडेंट तो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन के प्रेसिडेंट के पास। डिफेंस फोर्सेस का क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कमांड प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का। चुनाव दोस्तों आपको पता होना चाहिए, चुनाव कैसे होता है प्रेसिडेंट का, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चुनाव के अंदर दोस्तों कौन कौन भाग लेता है, चुनाव के अंदर दोस्तों कौन कौन भाग लेगा, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य, ठीक है। काउंसिल के सदस्य भाग नहीं लेंगे, विधान परिषद के भाग नहीं लेंगे, विधानसभा के भाग लेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आई दोस्तों। कार्यकाल आपको आना चाहिए, 5 साल होता है। रिज़ाइन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट को दोस्तों हटाया कैसे जा सकता है, महाभियोग के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। शपथ दिलाने का काम दोस्तों किसका है, CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये किसका है, शपथ दिलाने का काम है। और दोस्तों महाभियोग का प्रोसेस आपको याद होना चाहिए कि एक सदन से, किसी भी सदन से प्रारंभ होगा, एक सदन के लोग 1/4 कंसेंट से वो स्टार्ट कर सकते हैं, मेजोरिटी से पास कर देंगे 2/3 तो नेक्स्ट सदन में जाएगा। नेक्स्ट सदन में जाने से पहले 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को इंटीमेट करा जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों नेक्स्ट सदन से भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो क्या है, राष्ट्रपति जो है वो अपने पद से हटे माने जाएंगे। और दोस्तों अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति जब दोस्तों कैसे पढ़ा था अपनों ने, उपराष्ट्रपति अपनों ने ऐसे पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों, वो राज्यसभा का क्या होता है दोस्तों, पदेन सचिव होता है, सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका निर्वाचक मंडल जो है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसको हटाया कैसे जा सकता है, उपराष्ट्रपति संसद की कार्यवाही के द्वारा। इसके अंदर खास बात आपको याद रखनी थी कि संसद की कार्यवाही जो है वो राज्यसभा से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये राज्यसभा का सभापति होता है, तो ये क्या है, राज्यसभा से ही स्टार्ट होगी, यहाँ से पास होकर दोस्तों नेक्स्ट में जाएगी, तो 14 दिन पहले इसको इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों शपथ की बात करता हूँ, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई थी CJI ने, ठीक है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेगा दोस्तों प्रेसिडेंट, राइट। रिज़ाइन दोस्तों कैसे देते हैं, ये अल्टा पल्टा देते हैं, एक दूसरे को अदला बदली में, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्तों बातें। इसके बाद दोस्तों मंत्री परिषद जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो मंत्री परिषद किसके लिए है, राष्ट्रपति को उसके एग्जीक्यूटिव एक्शंस में हेल्प करने के लिए क्या है दोस्तों, मंत्री परिषद है। ये मंत्री परिषद है, इसका हेड कौन होता है, PM होता है, ठीक है। और दोस्तों
मंत्रिपरिषद का जो साइज जो है वो लोकसभा के टोटल मेंबर्स के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। महान्यायवादी दोस्तों का है सरकारी वकील है, ठीक है, सरकारी वकील है। इसको दोस्तों फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि दोस्तों ये प्राइवेट के अंदर भी केस लड़ सकता है। और दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रयासाद पर्यंत ही क्या है, ये अपने पद पर रहते हैं, ठीक है, कोई फिक्स इनका टेन्योर नहीं होता। 79 से दोस्तों 85 के अंदर उन्होंने क्या संसद पढ़ा था, पार्लियामेंट पढ़ा था। भारत की क्या होगी, एक पार्लियामेंट होगी, संसद होगी, जिसके 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन अंग दोस्तों 3 है, एक राष्ट्रपति को भी आप जोड़ लो इसके अंदर, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के अंदर दोस्तों मैक्सिमम सीटों की अपनों ने बात करी, ठीक है। और लोकसभा के अंदर दोस्तों मैंने बताया कि जो इसके निर्वाचित सदस्य होंगे उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल, ठीक है। राज्यसभा के लोगों की दोस्तों 30 साल, राष्ट्रपति की कितनी होती है दोस्तों, 35 साल, ठीक है। 25, 30 और 35 ऐसे याद करवाया था मैंने, 25, 30 और 35। राज्यसभा दोस्तों कभी भंग नहीं होती, इसका टेन्योर जो क्या है अनंत काल तक रहता है। लोकसभा दोस्तों जनरली क्या है 5 साल तक रहती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी दोस्तों 5 साल तक रहता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल तक रहता है। और हर 2 साल के अंदर क्या है 1/3 लोग जो क्या है 1/3 लोग जो क्या है दोस्तों वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों बातें जो हैं आपको ये याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप ये कर पाओगे। वरना क्या है जैसे जैसे संविधान के अंदर अपने आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। किताबों के अंदर दोस्तों सारी बातें लिखी गई है। मेरा मकसद ये है कि आपको क्लास के अंदर 99% चीज़ें याद करवाई जाए। आधा घंटा जो आप वीडियो देखते हो तो इसके अंदर मेरा कोशिश ये रहती है कि आपको पिछला रिवीजन भी ना करना पड़े, एमसीक्यू भी यहीं तैयार हो जाए, थ्योरी भी आपको यहीं तैयार हो जाए, और मतलब इस चीज़ पे वापस आपको नहीं जाना पड़े, ठीक है। तो आज दोस्तों अपने 86 नंबर से लेके 100 डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 2 जो लेजिस्लेटिव है दोस्तों, लेजिस्लेटिव क्या होती है, जो कानून बनाती है, ठीक है। संसद और इनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे संसद है तो उसके अंदर लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा के अंदर दोस्तों लोकसभा का स्पीकर होगा, डेप्यूटी स्पीकर होगा। राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा के अंदर दोस्तों सभापति होगा, उपसभापति होगा। अभी दोस्तों आर्टिकल नंबर 110, 11, 12 के पास चपड़े चलेंगे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें आएगी, ठीक है। मनी बिल की बातें आएगी दोस्तों, मनी बिल क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, ठीक है। और दोस्तों अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की बातें आएंगी। तो ये सारा काम जो है दोस्तों लेजिस्लेटिव का है, ठीक है। जब तक अपने दोस्तों जुडिशरी पे नहीं जाते, ठीक है, तब तक क्या है लेजिस्लेटिव अपना चलेगा। यस और नो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अपने आज का टॉपिक जो है आर्टिकल नंबर 86 से अपने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 86 क्या बता रहा है। आर्टिकल नंबर 86 देखिए दोस्तों, और एक बात दोस्तों और ध्यान रखनी है आपको, आर्टिकल नंबर 85 तो था 52 से लेके अपने 151 तक जो है इसके अंदर, तो 52 से लेके जो 85 तक का दोस्तों पोर्शन जो था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको यहीं से में देखने को मिलेंगे। आज का दोस्तों जो टॉपिक है आर्टिकल नंबर 86 से लेके जो भी 100 तक मान लो अपने पढ़ लेंगे, तो इसके अंदर दोस्तों क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं, ठीक है। ये बस आपको नॉलेज के लिए याद रखनी है, क्योंकि बाद में ऐसे कहीं ऐसा नहीं होगी ये तो बीच में पढ़ा ही नहीं, हमें वहम हो जाता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं, कि आप तो यहाँ से सवाल पूछ ले, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों उस फॉर्मेलिटी को मात्र पूरा करने के लिए अपनी ये चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी सवाल दोस्तों 52 से लेके 85 तक ही पूछेगा आपसे, ठीक है। फिर भी नॉलेज के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। 86 देखिए दोस्तों, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस, कि प्रेसिडेंट का अधिकार है कि क्या कर सकते हैं, वो एड्रेस कर सकते हैं और मैसेज सेंड कर सकते हैं किसको, हाउसेस को। हाउसेस कौन से दोस्तों, सदन कौन से होते हैं, हाउसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सदन, ठीक है। लोअर हाउस होता है एक दोस्तों अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनको एड्रेस कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउसेस असेंबल्ड टुगेदर एंड फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है, राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है कि वो क्या है बोथ हाउसेस के लोगों को क्या है दोस्तों बुला सकते हैं, ठीक है। 87 देखिए स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। अब दोस्तों एक तो क्या जनरल बुला लिया उसने, प्रेसिडेंट ने क्या है दोस्तों जनरल बुला लिया। अब एक स्पेशल एड्रेस क्या है, प्रेसिडेंट दोस्तों भाषण देते हैं। प्रेसिडेंट का क्या है दोस्तों अभिभाषण इसको बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया विशेष अभिभाषण, ठीक है। विशेष अभिभाषण दोस्तों हमारे जैसे स्कूल में हम पढ़ते थे तो एनुअल फंक्शन होता था, ठीक है। तो एनुअल फंक्शन होता था तो दोस्तों प्रिंसिपल को भी क्या है एक भाषण देना पड़ता था, फिक्स था, ठीक है। और कोई फंक्शन होता था, कोई और दोस्तों मीटिंग है तो उसके अंदर क्या है हमारा जो स्कूल का प्रिंसिपल जो होता था वो क्या है वो दोस्तों हमेशा अपनी क्या है स्पीच देता ही था। तो ऐसा ही प्रेसिडेंट के साथ है, ठीक है दोस्तों। जनरल री इलेक्शन होने के तुरंत बाद, मान लो दोस्तों लोकसभा का चुनाव है, अभी 2024 के अंदर चुनाव है, ठीक है। अभी दोस्तों जो बीजेपी की गवर्नमेंट है 2019 से लेके 24 तक थी ये, ठीक है, 5 साल। तो 2024 के अंदर क्या है दोस्तों चुनाव है। तो इसके बाद दोस्तों 2024 में जब चुनाव हो जाएगा तो जो भी पार्टी आएगी, ठीक है, सदन के अंदर आएगी, लोकसभा के अंदर आएगी, ठीक है, तो उसके दोस्तों तुरंत बाद क्या है प्रेसिडेंट सबको एड्रेस करेंगे, ठीक है।
एक तो एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी बात बोला दोस्तों, पहले सत्र में पार्लियामेंट के, ठीक है, साल के अंदर दोस्तों 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र, ठीक है। बजट सत्र दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और अभी 1 फरवरी को देखिएगा बजट सत्र होने भी वाला है, ठीक है। आज कितनी तारीख हो गई, आज 10 जनवरी होगी, तो 1 फरवरी 20 दिन बाद क्या है दोस्तों, 20-21 दिन बाद 1 फरवरी को बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जो क्या बजट पेश करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले दोस्तों क्या प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों, भाषण होता है, स्पेशल एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, राइट। तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। तो बजट सत्र के अंदर के बाद क्या है, प्रेसिडेंट अपना अभिभाषण देंगे, ठीक है। 86 हुआ, 87 हुआ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 89, द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब दोस्तों 2 सदन हैं, ठीक है। सदन कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर दोस्तों 2 लोग हैं, 2 लोग कौन कौन से हैं, चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन बोल दो या डेप्यूटी चेयरमैन बोल दो, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन बोला तो डेप्यूटी चेयरमैन बोल दो इसको, ठीक है। एक दोस्तों सभापति है, एक उपसभापति है, उपसभापति, ठीक है। दोस्तों राज्यसभा के अंदर सभापति तो आपको पता है कौन होता है, चेयरमैन। वाइस प्रेसिडेंट जब अपनों पढ़ा तो ये तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और दोस्तों डेप्यूटी चेयरमैन जो क्या है, उसी सदन में से एक बंदे को चुना जाता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एकदम सही बात है। राज्यसभा शेल चूज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल टू बी ए डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर से ही दोस्तों क्या है, एक बंदे को डेप्यूटी चेयरमैन के लिए चुना जाता है। अगर इसकी सीट खाली होगी तो वापस चुन लेंगे, ठीक है। मान लो दोस्तों 2-2 साल का कार्यकाल होता है इनका, सॉरी 2-2 साल के अंदर क्या 1/3 मेंबर चेंज होते रहते हैं जिनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया। तो अगर मान लो किसी बंदे का कार्यकाल कंप्लीट हो गया तो दूसरे को चुन लेंगे, ठीक है, इजी बातें हैं। 90 नंबर देखिए दोस्तों, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन। अब दोस्तों उपसभापति की सीट खाली हो जाए या वो त्याग पत्र दे दे या उनको रिमूव कर दिया जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो क्या क्या बातें होगी दोस्तों, कैसे कैसे हो सकता है ये, ठीक है। उपसभापति दोस्तों शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यसभा का सदस्य न होने पर, ठीक है। उपसभापति की दोस्तों सीट कब खाली होगी, वो कब त्याग पत्र देंगे, किसको देंगे, उनको दोस्तों रिमूव कैसे किया जा सकता है, इसकी बातें इसके अंदर बताई गई है। तो पहली बात तो वेकेट हो जाएगी सीट अगर ये राज्यसभा के सदस्य न हैं तो, ठीक है। 6 साल का कार्यकाल हो गया, ठीक है, घर जाएंगे अपने, तो इसके बाद क्या है, सीट खाली हो जाएगी, तो सीट खाली हो गई, ठीक है। रिज़ाइन किसको देने, मान लो जो उपसभापति है वो रिज़ाइन देते, ठीक है। तो सवाल दोस्तों ऐसे पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो रिज़ाइन किसको देंगे दोस्तों, चेयरमैन को, ठीक है। रिज़ाइन किसको देंगे दोस्तों, चेयरमैन को। अब मैं आपसे सवाल पूछूं दोस्तों, क्वेश्चन, राज्यसभा का चेयरमैन रिज़ाइन किसको देता है, रिज़ाइन किसको देता है, ठीक है। तो राज्यसभा का चेयरमैन रिज़ाइन किसको देता है, तो आपको दोस्तों इसके अंदर घबराना नहीं है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट किसको त्याग पत्र देता है दोस्तों, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट किसको त्याग पत्र देता है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। शपथ भी दोस्तों चेयरमैन कहाँ से लेता है, प्रेसिडेंट से, ठीक है। और दोस्तों प्रेसिडेंट शपथ कहाँ से लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको लिंक करके इनको पढ़ते चले जाना है। हटा कैसे सकते हैं इसको दोस्तों, हटाएंगे कैसे इसको भैया, डेप्यूटी चेयरमैन को हटाएंगे कैसे, रिजोल्यूशन ला के मेजोरिटी से पास हो जाए तो, ठीक है। राज्यसभा है दोस्तों ये, वहाँ पे क्या इसके लोग बैठे अंदर लोग क्या प्रस्ताव ले आए ये, ठीक है। प्रस्ताव के अंदर भी दोस्तों क्या कुछ मिनिमम मेंबर की कंसेंट होनी चाहिए रिटर्न के अंदर, क्योंकि वरना तो ऐसे क्या डेली प्रस्ताव ले आएंगे, ठीक है। मिनिमम जो क्राइटेरिया जो है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो 14 दिन पहले दोस्तों नोटिस देना होगा उपसभापति को कि भैया हम आपके खिलाफ क्या है ये प्रस्ताव ला रहे हैं आपको हटाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 90 नंबर आर्टिकल के अंदर बातें पड़ी है ये सेम हमें लोकसभा के उपाध्यक्ष के अंदर देखने को मिलेगी जो आगे अपने पढ़ेंगे, ठीक है। 91 के अंदर क्या है दोस्तों, पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, ठीक है। दोस्तों उपसभापति जो है उसके पास पावर है कि जब चेयरमैन का पद खाली हो जाए तो वो खुद के वहाँ चला जाए चेयरमैन की सीट पर, ठीक है। ये ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, प्रेसिडेंट है, एक है वाइस प्रेसिडेंट, एक है दोस्तों डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। प्रेसिडेंट दोस्तों कहीं चले गए तो वाइस जो प्रेसिडेंट हैं जो कि एज ए चेयरमैन का काम करें वो प्रेसिडेंट की सीट पे चले जाएंगे। तो दोस्तों ये सीट खाली हो गई तो दोस्तों डेप्यूटी चेयरमैन जो है ये कुदाक मार के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो जब सभापति नहीं होगा तब क्या है दोस्तों उपसभापति की बारी आ जाएगी उसका चार्ज में हाथ में लेने के लिए,
ठीक है, इजी बातें हैं। 92 नंबर में देखिए दोस्तों, द चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन टू नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर देम रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अब दोस्तों सभापति और उपसभापति पे क्या है, ऐसा कोई रेजोल्यूशन आ रखा है कि वो जो उनके हटाने की बात करता है। ठीक है, चेयरमैन को दोस्तों कैसे हटाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को। संसद की कार्यवाही द्वारा डेप्यूटी चेयरमैन को दोस्तों क्या है, कैसे हटाया जाएगा, रेजोल्यूशन लाके जो मेजोरिटी से पास करके। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंडीशन जब होगी, जब इनको हटाने की बात चल रही होगी, तो ये क्या है, पीठासीन नहीं होंगे। हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं पीठासीन। का मतलब क्या है दोस्तों, ये राज्यसभा को संचालन उसका नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। ठीक है, आप सस्पेंड हो तो आप दोस्तों ऑफिस थोड़ी ना जा सकते हो। ठीक है, इजी बातें हैं। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 93 है। अब दोस्तों 89 से लेके 92 जो है, 89 से लेके 92 जो है, हमने राज्यसभा के लोगों के बारे में बात करी थी। ठीक है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। ठीक है, अब दोस्तों 93 से लेके 96 तक क्या है, हम लोकसभा के लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये एकदम फोटोकॉपी है। ठीक है, अब आर्टिकल देखिए दोस्तों, 89 से लेके 96 तक जो है राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स के बारे में बात करता है। मेंबर्स इन द सेंस कि जो राज्यसभा को हेड करता है, जो लोकसभा को हेड करता है। ठीक है, और कौन से 4 मेंबर हैं दोस्तों, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के अंदर क्या होगा दोस्तों, द हाउस ऑफ द पीपल चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रेस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। जब भी इन दोनों की सीट वैकेंट होगी, हाउस दोबारा चुनाव करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 93 के हिसाब से जो हमारे पार्लियामेंट के सदन हैं, और सदन के अंदर भी दोस्तों हमारा जो लोअर हाउस है, सदन के अंदर भी हमारा जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उसके अंदर एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होगा। ठीक है, जब भी दोस्तों इनकी सीट वैकेंट हो जाएगी, दोबारा चुनाव होते हैं। ठीक है, 94 देखिए दोस्तों, वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है दोस्तों, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर क्या कर सकते हैं, शेल वेकेट हिज ऑफिस इफ सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हो गया दोस्तों, तो क्या है, सीट वैकेंट कर देंगे, त्याग पत्र दे देंगे दोस्तों। स्पीकर किसको दे देगा, डेप्यूटी को। डेप्यूटी किसको देगा दोस्तों, स्पीकर को। अब खास बात दोस्तों यहाँ है, राज्यसभा के अंदर दोस्तों क्या था, राज्यसभा के अंदर था चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। ठीक है, या डेप्यूटी चेयरमैन। अब दोस्तों दिमाग चलने लग गया ना आपका। अब चेयरमैन का त्यागपत्र देना है तो ये किसको देगा, ये जाके प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को देना है तो किसको देगा, चेयरमैन को देगा। ठीक है, त्यागपत्र या रिज़ाइन। अब दोस्तों वाइस चेयरमैन को देना है तो वो किसको देगा दोस्तों, चेयरमैन को। अब लोकसभा के अंदर दोस्तों क्या है, लोकसभा के अंदर तो कोई ऐसा झंझट ही नहीं है कि भाई चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट है या कोई और पद है, ये तो इसके हाउस में से चुने जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होगा, दे विल रिज़ाइन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्या है दोस्तों, अपना रेजिग्नेशन पत्र देंगे, त्याग पत्र। ठीक है, लोकसभा हटाने का रेजोल्यूशन मेजोरिटी से पास कर दे तो लोकसभा दोस्तों क्या है, मेजोरिटी में क्या है, रेजोल्यूशन पास कर दे कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हटाओ, तो अभी क्या वो हट जाएंगे। 95 के अंदर दोस्तों सेम बातें थी जो अभी प्रीवियस अपने 91 के अंदर पढ़ी है। ठीक है, 92 के अंदर दोस्तों सेम बातें हैं जो अपने 96 के अंदर सेम बातें हैं जो अपने 92 के अंदर पढ़ी है। पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज ए स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो इसका उपाध्यक्ष होगा वो कार्यभार संभालेंगे। सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, द स्पीकर और अब आप कहोगे सर लोकसभा का अध्यक्ष कहाँ चला गया, अरे छुट्टी चला गया, बीमार हो गया, कोई भी कंडीशन हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड फाइल ए रेजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर क्या है, इनको रेजोल्यूशन ला रखा है कि आपको हटा सकते हैं हम। ठीक है, इन्होंने कोई भी गलती करी है, संविधान का वायोलेशन किया है। ठीक है, तो किसी भी वजह से अगर ऐसी बातें हैं तो इनको दोस्तों रिमूवल का जब प्रोसेस चल रहा होगा तो ये पीठासीन नहीं होगा। प्रिसाइड का मतलब क्या, पीठासीन। ठीक है, तो उस पद को दोस्तों क्या है, उस पद की पावर इनके पास नहीं रहेगी और दोस्तों क्या है, ये उसका संचालन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। नेक्स्ट देखिए अपने, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 97 के अंदर क्या बोल रहा है, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो सैलरी और अलाउंस किसकी बारे में बात कर रहे हैं, चेयरमैन की, डेप्यूटी चेयरमैन की, स्पीकर की और डेप्यूटी स्पीकर की। ठीक है, 4 ही लोग हैं। तो दोस्तों पेड सच सैलरीज एंड अलाउंसेज एज मे बी रेस्पेक्टिवली फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट दोस्तों नियम बना के इनके सैलरीज और अलाउंसेस क्या है, डिसाइड करेगी। ठीक है, और दोस्तों अगर प्रोविज़न नहीं बने हैं तो दूसरी अनुसूची के हिसाब से दे दो इनको तनख्वाह। दोस्तों 2 नंबर का पैसा क्या है, सबको चाहिए।
ठीक है। 2 नंबर का पैसा दोस्तों क्या है, सबको चाहिए, तो दूसरी अनुसूची के हिसाब से क्या है दोस्तों, इनको पैसा दे देंगे। ये दोस्तों याद रखने की ट्रिक है आपकी। 98 देखिए दोस्तों, सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, संसद के सचिवालय, संसद का सचिवालय, सचिवालय। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक जो हाउस होता है, ईच हाउस हैज़ अ सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ। ठीक है। लोकसभा है तो दोस्तों उसका क्या है, अलग से अपना एक सेक्रेटरिएट है। ठीक है। राज्यसभा है तो दोस्तों इसका क्या है, एक अलग से अपना सेक्रेटरिएट है। ठीक है। तो दोस्तों क्या है, इनकी हेल्प करने के लिए, लोगों की जो संसद है उसकी हेल्प करने के लिए तो ये क्या है, सेक्रेटरिएट बनाया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो क्या है दोस्तों, पॉलिसी निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इनकी हेल्प के लिए दोस्तों क्या है, इनका अलग से एक सचिवालय भी बनाया जाता है, राइट, जिसको क्या है दोस्तों, सेंट्रल सेक्रेटरिएट भी बोला जाता है। 99 देखिए दोस्तों, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। इसके जो मेंबर्स होंगे दोस्तों, वो उनको शपथ कैसे लेंगे। ठीक है। तो एवरी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट। ठीक है। तो दोस्तों प्रेसिडेंट के सामने क्या है, इनको शपथ लेनी पड़ती है, और शपथ दोस्तों किसके हिसाब से, तीसरी अनुसूची के हिसाब से। ठीक है। अब दोस्तों अनुसूचियाँ क्या है, आपको याद होनी चाहिए। अगर संविधान से 5 या 6 सवाल पूछता है, ठीक है, तो मान के चलो चांसेस है कि आपसे एक कोई भी अनुसूची भी पूछ ले कि इतने नंबर की अनुसूची बताओ, और दोस्तों ये फ्री का नंबर हो जाएगा अगर आपको ये 12 अनुसूचियाँ कंठस्थ है तो। ठीक है। तो दोस्तों कंठस्थ नहीं है तो मैंने पहले भी याद करवाई है आपको, जब 148 से 151 जब अपनों ने पढ़ा था कैग डीपीसी एक्ट से पहले। आज दोस्तों एक बार और याद आपको करवा देता हूँ। ठीक है। आगे भी दोस्तों समय समय पे क्या इन चीज़ों को अपने याद करते रहेंगे। तो पहला दोस्तों क्या है, पहला आर्टिकल अपनों ने क्या पढ़ा था संविधान का, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो राज्यों के बारे में चर्चा किस में है दोस्तों, पहली अनुसूची में। कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है। तो दोस्तों स्टेट्स के बारे में चर्चा क्या है, एक के अंदर। ठीक है। 1 नंबर के अंदर दोस्तों राज्य आ गया। 2 नंबर का आपको याद रहेगा तनख्वाह। ठीक है। पैसा सबको चाहिए 2 नंबर का। पैसा लेके दोस्तों राज्य, पहला राज्य आ गया। दूसरा दोस्तों पैसा लेके दोस्तों उसने शपथ ले ली राज्यसभा में जाने की। पैसा आते ही दोस्तों शपथ ले ली और अपर हाउस में चला गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अमीर लोग बैठते हैं राज्यसभा में। ठीक है। सचिन तेंदुलकर साहब, ठीक है, खेल जगत से। ठीक है। और दोस्तों अलग अलग जगह से कोई साइंटिस्ट है, कोई कहीं है, तो मतलब अमीर लोग हैं। तनख्वाह आई, अमीर हुआ, शपथ लेके राज्यसभा में चला गया। राज्यसभा में जाते ही दोस्तों SC ST के लिए कानून बना दिया, फिर दोस्तों ST के लिए कानून बना दिया। दोस्तों इन लोगों के बारे में, इनको कानून बनाते ही क्या इनके पास शक्ति आ गई। शक्ति आते ही दोस्तों क्या है, लैंग्वेज सीख ली बहुत सारी। ठीक है। इसके बाद तो लैंग्वेज सीख ली तो दोस्तों जमीन भी आ गई। फिर दोस्तों क्या है, दल बदल गाँव और शहर। ठीक है। लास्ट में दोस्तों दल बदल गांव और शहर। ठीक है। आपसे दोस्तों ऐसे पूछे 8वीं अनुसूची क्या कौन सी है, भाषा, और दोस्तों 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 100 नंबर है, वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम गणपूर्ति। ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों 2 बातें हैं। एक तो बोल दिया वोटिंग इन हाउसेस। ठीक है। जो हाउसेस जो होते हैं, सदन जो होते हैं, उनके अंदर वोटिंग करने का काम। ठीक है। और पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड गणपूर्ति कोरम। ठीक है। तो एक तो दोस्तों गणपूर्ति कोरम की बात करता है, एक दोस्तों क्या है, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज। और दोस्तों एक बात करता है कि जो हाउसेस होंगे उसके अंदर कोई भी विधेयक आया, कोई भी बिल आया, आपके पास भले ही सीटें खाली हो लेकिन फिर भी क्या है, वो हाउस रन करेगा। ठीक है। और क्या है, उसके अंदर वोटिंग होगी, वो विधेयक पास हो सकता है। ठीक है। लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा के अंदर मान लो 50 लोग एब्सेंट है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई भी विधेयक पास करने के लिए इन 5 लोगों को क्या, 50 लोगों को क्या वेट करेंगे वो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है इन 50 लोगों का वेट करेंगे, जितने भी लोग प्रेजेंट है, बशर्ते गणपूर्ति कोरम पूर्ति हो रही हो, आप बिल पेश कर सकते हो, आप वोटिंग कर सकते हो। ठीक है। देखते हैं दोस्तों क्या बोला है, ऑल क्वेश्चंस एट एनी सीटिंग ऑफ ईदर हाउस और जॉइंट सीटिंग ऑफ द हाउस। एक सेकेंड। ऑल क्वेश्चंस एट एनी सीटिंग ऑफ ईदर हाउस और जॉइंट सीटिंग ऑफ द हाउस। सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी भी सीटिंग के अंदर, सीटिंग का मतलब क्या है दोस्तों, सत्र चल रहा है आपका, ऑल क्वेश्चंस, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे, ऑल क्वेश्चंस एट एनी सीटिंग ऑफ ईदर हाउस और जॉइंट सीटिंग ऑफ द हाउस, या तो दोस्तों अलग अलग हाउस के अंदर चल रहे हैं या इनकी क्या है कोई कंबाइंड मीटिंग हो रही है, शैल बी डिटरमाइंड बाय ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग दोस्तों उपस्थित हैं उनकी क्या है, वोटिंग पर निर्भर करेगा कि उस क्वेश्चन का जवाब कैसे होगा। ठीक है। उसके पॉजिटिव में, उसके फेवर में वोट कर रहे हैं या उसके दोस्तों
उसके फेवर में वोट कर रहे हैं या दोस्तों उसके अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, अदर देन लोकसभा एंड सभापति, लोकसभा अध्यक्ष एंड सभापति। ठीक है, जब भी दोस्तों वोटिंग हो रही होगी ये लोग भाग नहीं लेंगे, अध्यक्ष और सभापति। ठीक है, ये लोग भाग नहीं लेंगे। अगर दोस्तों वोटिंग बराबर होगी, मान लो 500 लोग प्रेजेंट थे, 250 लोगों ने क्या है, एक ने फेवर में वोट दे दिया, एक ने अगेंस्ट में वोट दे दिया, कोई भी बिल था, कोई भी विधेयक था, कोई भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों निर्णायक मत जो होगा वो फिर क्या है, इनका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का। अगर वोट बराबर हो जाए तो ये दोनों वोट कर देंगे। ठीक है, तो जिस साइड ये वोट करेंगे वो क्या है दोस्तों, उसके फेवर में क्या है, वो क्वेश्चन पॉजिटिव हो जाएगा या वो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मान्य हो जाएगा। ये सुनो, तो ये चीज़, ये बात बोलती, लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग तभी होगी जब इनका कोरम गणपूर्ति हो, जो कुल सदस्य संख्या का 10% या 1/10 भाग होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको मंत्री परिषद के अंदर बताया था तो कि मंत्री परिषद का जो साइज जो होता है, मंत्री परिषद इज इक्वल टू लोकसभा के सदस्यों, लोकसभा के सदस्य का 10%, सॉरी 15%। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का 15%, राइट। लोकसभा के दोस्तों अंदर जितने भी सदस्य हैं उनका 15% जो क्या है, मंत्री परिषद का साइज हो सकता है, राइट। तो मंत्री परिषद है दोस्तों, जितने लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों का दोस्तों मैक्सिमम 15% जो क्या मंत्री परिषद का साइज होता है। ऐसा ही दोस्तों अगर लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग हो रही हो, ठीक है, तो उसके दोस्तों कम से कम 10% लोग जो क्या है उसके मीटिंग के अंदर उपस्थित होंगे, तभी क्या है वो मीटिंग आगे चलेगी। ठीक है, 10% लोग भी आ गए तो दोस्तों आप कोई सा भी बिल, कोई सा भी विधेयक क्या है पास करवा सकते हो। यही इसके अंदर बोला गया है, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, कुछ भी हो भले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कितनी भी वैकेंट हो सीटें। ठीक है, अगर 1/10 ये कोरम पूरा नहीं होता तो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति एडजर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज अ कोरम। ठीक है, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष या सभापति जो क्या है हाउसेस को स्थगित कर सकते हैं, उनको दोस्तों भंग कर सकते हैं। भंग का मतलब क्या है कि पूरा ही खत्म कर दिया कि भाई अभी होगी नहीं 1 महीने मीटिंग। ठीक है, स्थगित का मतलब क्या है दोस्तों, 4 दिन स्थगित कर दिया, 1 दिन स्थगित कर दिया। ठीक है, उस मीटिंग को जब तक कि क्या है दोस्तों कोरम पूरा नहीं होता, गणपूर्ति नहीं होती। यस और नो। तो ये बातें दोस्तों क्या है आर्टिकल नंबर 100 के अंदर दी गई है। आर्टिकल नंबर 100 दोस्तों समझ में आया आपको, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गणपूर्ति के बारे में बात करते हैं, 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। 1/10 भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि 100% लोग आए तभी कोई बिल पास होगा, कोई भी विधेयक पास होगा। ठीक है, तो 100 नंबर आर्टिकल कंप्लीट हो। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल नंबर 101 जो है वेकेशन ऑफ सीट, संसद के सदस्यों की पद रिक्ति के बारे में है। ठीक है, कि संसद के सदस्यों की पद रिक्ति कब होगी, क्या क्या इनके अंदर कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 102 है, इनके डिसक्वालिफिकेशन के बारे में है कि डिसक्वालीफाई कैसे हो जाएंगे संसद के सदस्य। ठीक है, तो ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 101 थोड़ा सा लेंदी है, 102 तो इनको सब दोस्तों अपने एक साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं रैप करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट दोस्तों जरूर से करिएगा और दोस्तों शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि अभी जिसको रिक्वायरमेंट है एसएस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अप्रैल में टेंटेटिव डेट्स हैं ही। ठीक है, तो कोई ऐसा बंदा ना रह जाए जिसको ज़रूरत थी, जिनको ये चीज़ें पढ़नी थी। ठीक है, जिसको आती है वो बातें वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती हो, जिसको ज़रूरत थी, तो क्या पता इन वीडियो से दोस्तों कुछ हेल्प हो जाए, तो आप उनको शेयर भी ये कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।